Hello children, this is Ramesh Kumar Yadav. Once again I have come with next video from third level, that is from Vistas for class 12th students, especially English students. So the remaining portion that you can see on your screen, and from this portion I am going to explain with bilingual process, and I hope you will understand better way. If there will be any problem to understand my lecture, you can give your message in my comment box, so I will try to improve myself. So dear children, without delay I want to continue this chapter. Okay, let's start. Just a minute. You can see this line was left in previous video. President Roosevelt, okay, collected stamps to you know. देखिए, इस लाइन को बताने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा इस टॉपिक को। जैसा कि आप सब जानते हो कि ये कहानी जो है एक इमेजिनेशन बेस्ड है, साइंस फिक्शनल बेस्ड है। कोई पास्ट में जाओगे आप, कोई प्रेजेंट में आ जाओगे, ठीक है। इस तरह से राइटर ने पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करके हमें समझाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर जो चार्ली है एक ऐसा कैरेक्टर है जो प्रेजेंट में से हमेशा पास्ट में चला जाता है, फ्यूचर में चला जाता है। तो यहाँ पर जो भी अनुभव वो, जैसे वो कहता है ना कि मैं थर्ड लेवल पर गया हूँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल है। तो एक्चुअली में बच्चों ऐसा कुछ है नहीं थर्ड लेवल नाम कोई चीज़, लेकिन उसकी मनोदशा है, ऐसा वो सोचता है और फिर वो अपनी बात को साबित करने के लिए बहुत सारा आर्गूमेंट देता है। लेकिन उसके फ्रेंड्स जो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी आदत है जो स्टैम्प कलेक्शन की ना, जो तो वो स्टैम्प कलेक्शन क्या होता है, वो हमेशा तुम्हें पास्ट में ले जा रहा है, भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो यहाँ पर आगे राइटर बता रहा है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे, मतलब चार्ली की तरफ से, कि उनकी भी एक आदत थी स्टैम्प कलेक्शन की। तो क्या वो भी मेरी तरह चीज़ों को जो है भूल जाते थे या फिर वो पास्ट में चले जाते थे? तो एक्चुअली में क्या है बच्चों, घटना क्या हुई उनके साथ, आइए हम इस कहानी को अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि लिखा है, एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब यहाँ पर चार्ली हमें बताने जा रहा है कि खैर चलो जाने दो जो हुआ हुआ, अब मैं यहाँ असली में बताने जा रहा हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल पर मेरे साथ हुआ क्या था। ओके, वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। यहाँ पर चार्ली हमें बता रहा है कि एक दिन ऑफिस में काम करते समय उसे काफ़ी लेट हो गई थी, देरी हो चुका था, ठीक है। समर का महीना था, मतलब गर्मी का मौसम था। तो फिर हुआ क्या, देखिए। हाँ, तो आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस। देखिए ये चीज़ें अक्सर हम लोगों के साथ भी होता है। अगर कहीं जाते हैं और अगर लेट हो जाते हैं तो अक्सर हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा साधन पकड़ लिया जाए ताकि जल्दी से घर पहुंच जाया जाए। तो उस दिन जब चार्ली लेट हो गया, ठीक है, घर जाने के लिए जब वो लेट हो गया, तो उसने, वो रोज़ हमेशा बस से जाता था, तो उस दिन उसने सोचा कि ट्रेन से जाएगा वो। तो आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड। अब सबवे क्या होता है जान लीजिए। सबवे एक तरह सा उपनगरीय क्षेत्र होता है, मतलब एक ऐसी ट्रेन है, एक ऐसी व्यवस्था जो नगर से होते हुए ग्रामीण इलाकों में जाती है, ठीक है। ग्रैंड सेंट्रल से वो ट्रेन को पकड़ना चाह रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ये पता था कि ये जो ट्रेनें हैं फास्टर देन द बस, फास्टर देन द बस, कि बस से काफ़ी जल्दी पहुंचाएगी। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी।
यह चार्ली कह रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं है आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, क्या हुआ? आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। अब देखो यहाँ वो अपना परिचय दे रहा है कि मैं एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, मतलब सिंपल सा इंसान हूँ, मेरा नाम चार्ली है और 31 ईयर्स ओल्ड। अब मेरी उम्र कितनी है? लगभग 31 साल के मैं हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गाबार्डाइन सूट। अब देखिए जो वर्ड आया है, क्या बोलते हैं ये, टैन गाबार्डाइन सूट। ये एक तरह का कपड़ा होता है, ठीक है, रेशमी कपड़ा जिसको हम बोल सकते हैं, जो पहने हुए हैं। और आई a straw hat with a fancy band। और क्या पहना हुआ चार्ली? स्ट्रॉ हैट। स्ट्रॉ हैट मतलब एक तरह का टोपी होता है जो वो सिर पे लगाए हुआ है। ए फैंसी बैंड, जिसके चारों तरफ एक नक्काशी किया हुआ टोपी है। ओवरऑल इट मीन्स द हैट दैट वाज worn बाय द चार्ली वाज लुकिंग गुड। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए, आई पास्ड a dozen men who looked just like me। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, चार्ली बता रहा है, एक्चुअली अभी वो थर्ड लेवल पर गया नहीं, अभी वो अपना अनुभव बता रहा है कि अभी वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ही है, लेकिन वो फर्स्ट लेवल पे है, मतलब जहाँ पर सभी लोग आने जाने आते जाते हैं उसी जगह पर है। तो उसको उसके जैसे इंसान दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। एंड आई वॉज ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग एंड आई जस्ट wanted टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। और इतनी भीड़ थी स्टेशन पर कि वो सिर्फ ये कोशिश कर रहा था किसी तरह से मैं यहाँ से निकलूं, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है, जल्दी से घर पहुंचना है। ठीक है, उसकी पत्नी का नाम क्या था? लुइसा, याद रखिएगा, उसकी पत्नी का नाम लुइसा था। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वांडरबिल्ट एवेन्यू। अब यहाँ पर चार्ली बता रहा है को कैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुँचता है। पहले वो वांडरबिल्ट एवेन्यू, ये भी एक जगह है, वांडरबिल्ट एवेन्यू, यहाँ से वो कहाँ जाता है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को जाता है। ठीक है, आगे। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक्चुअली में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि 2 ही लेवल होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, लेकिन थर्ड लेवल नाम कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन ऐसा वो अनुभव करता है। कौन? चार्ली। तो वो फिलहाल अभी फर्स्ट लेवल पर है। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। अब देखो चीज़ों को समझना, कह रहा है कि फर्स्ट लेवल पर जहाँ वो है, वो कह रहा है कि यहाँ पर आप ट्रेनें किस ज़माने की देख सकते हो? 20th सेंचुरी की। एक्चुअली वास्तव में वो 20th सेंचुरी में जी रहा है। क्लियर? देन आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। अब यहाँ वो क्या कर रहा है कि उसके बाद में और थोड़ा नीचे गया सीढ़ी को पकड़ते हुए, सेकेंड लेवल तक वो पहुँचता है। और यहाँ वो बता रहा है कि वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से गांव नगर से ग्रामीण इलाकों में ट्रेनें जाती हैं। डॉक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। और कैसे जा रहा है वो बता रहा है कि जब वो सेकंड लेवल पर पहुंचता है तो जहाँ पर सब अर्बन ट्रेनें उसको मिलती है, वहाँ पर एक डिज़ाइन, उसे यहाँ एक वर्ड यूज़ किया उसने, ध्यान दीजिए कौन सा वर्ड? डॉक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे। ये कुछ इस तरह का होता है, ये देख इस तरह का होता है, ये डिजाइन होती है। और ये मान लीजिए रास्ता है, ठीक है, और यहाँ से आ रहा है ऐसे अंदर की तरफ जाने के लिए वो कह रहा है। इस तरह के डिजाइन को डबल डक्ट एंड आर्क डोरवे। आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे ना, इसको आर्क बोलते हैं। देखिए ये आर्क है, ठीक है। तो एंड गॉट लॉस्ट, जैसे ही वो इस आर्क में प्रवेश करता है, कह रहा है कि मैं यहीं से खो जाता हूँ। और वो क्या कर रहा है? दैट इज इजी टू डू। ये कहना बड़ा आसान, मतलब ये करना बहुत आसान था उसके लिए। क्लियर?
अच्छा, उसके बाद आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। अब यहाँ चार्ली हमें बता रहा है कि एक बार नहीं कई बार, सैकड़ों बार मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया हूँ, आया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। वो क्या कह रहा है कि जब जब मैं गया हर बार मुझे कुछ नई चीज़ें अनुभव हुआ, देखने को मिला। कहाँ? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। वो नई चीज़ें क्या थी? पहली बात तो न्यू डोरवेज उसको हमेशा मिलता था, स्टेयर्स नहीं मिलते थे, कॉरिडोर्स नहीं मिलते थे। क्लियर? वंस आई गॉट इन टू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग। फिर आगे बता रहा है कि एक बार मैं एक टनल में घुस गया, एंड केम आउट इन टू द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। अब कहाँ निकलता है? रूजवेल्ट होटल नामक एक जगह थी, वहाँ पर वो निकल जाता है। मतलब प्रवेश कहीं और करता है और निकलता कहीं और है। एक्चुअली चार्ली इज जस्ट गिविंग द एक्सप्लेनेशन अबाउट द फीचर्स ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, दैट हाउ स्ट्रेंज इट वाज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away। एक बार फिर वो उसी टनल से प्रवेश करता है, तो फिर वो कहाँ जाता है? वो जो है आ जाता है यहाँ ऑफिस बिल्डिंग, जो 4 स्ट्रीट, ये जो लिखा ना 46th स्ट्रीट, ये एक एड्रेस है, मतलब दूसरे जगह पहुँच जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट।